दाईं नाक से श्वास भरनी है और हमको हर बार अपनी बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। कि सूर्य भेदन प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट क्या क्या है। हमारी बॉडी में जो सन है उसको एक्टिवेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आपको जो गति है वो बिल्कुल स्लो रखनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विन मूव्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में। इंग्लिश में हम इसको सन ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो ये जो हमारी ब्रीथिंग है वो सन से रिलेटेड है, यानी कि सूर्य से रिलेटेड है। तो हम आपको इस ब्रीथिंग यानी कि सूर्य भेदन प्राणायाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य भेदन प्राणायाम क्या है, कहाँ से ये आया है। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि सूर्य भेदन प्राणायाम के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि सूर्य भेदन प्राणायाम करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। और सबसे अंत में हम जानेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम को प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, सही टेक्निक क्या है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सूर्य भेदन प्राणायाम को पूरी तरह से समझने में आसानी हो। उससे पहले अगर हम हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को भी लाइक करके जाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सूर्य भेदन प्राणायाम का इंग्लिश नेम जो है वो सन ब्रीथिंग है। तो सन, सूर्य, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे अर्थ पर। और इस ब्रीथिंग में हम सन यानी कि हमारी बॉडी में जो सन है उसको हम एक्टिवेट करते हैं, इसलिए हम इसको सन ब्रीथिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी में सन कहाँ पर है। तो दोस्तों ये हमारे जो दो नोस्ट्रिल हैं, इसमें एक हमारी सन है और एक मून है। जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारी जो है उसको हम एड़ा बोलते हैं और राइट नोस्ट्रिल को हम पिंगला बोलते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो मून है और जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है वो सन है। तो जब भी हम अपनी राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट अंदर जाती है, और जब भी हम अपनी राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट बाहर आती है। तो जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है वो सन से रिलेटेड है, वो हीट को हमारी बॉडी के अंदर ले जाती है और वो हीट को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में भी हम अपनी राइट नोस्ट्रिल का यूज करते हैं ब्रीथिंग को अंदर ले जाने के लिए, श्वास को अंदर खींचने के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी में हीट बढ़े। अब चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो के दूसरे भाग की ओर कि सूर्य भेदन प्राणायाम के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। तो जैसा कि आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि सूर्य भेदन प्राणायाम जो है आपकी बॉडी में हीट इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाता है। तो अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, आप लोगों को हाइपरटेंशन है, आप लोगों को एंजाइटी है, या फिर आप लोगों को कोई भी अदर क्रोनिक डिसीज है, तो आपको सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। और फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने डॉक्टर से या फिर किसी भी अच्छे योग शिक्षक से परामर्श लेने के बाद ही स्टार्ट करना है, उसको सही तरीके से समझने के बाद। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के तीसरे भाग की ओर कि सूर्य भेदन प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट क्या क्या हैं इसके। तो दोस्तों सूर्य भेदन प्राणायाम हमारी बॉडी में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बार फिर यहाँ रिपीट कर देते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम हमारी बॉडी में हीट को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में जो सन है उसको एक्टिवेट करता है। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है और वो और अच्छे से काम करने लगता है। हमारे लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है सूर्य भेदन प्राणायाम करने से।
सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और वो भी और ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है। सूर्य भेदन प्राणायाम हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से आप लोगों को जो साइनस की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आपको बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, आपकी बॉडी हीट नहीं होती है, यानी कि जो ठंडी चीज़ें हैं वो आपको बहुत जल्दी अफेक्ट कर देती है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम करने से आप अपनी बॉडी के अंदर हीट और जो कूलनेस है उसको इक्वल रख पाएंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में जो वात दोष है वो बैलेंस रहता है। दोस्तों, सूर्य भेदन प्राणायाम के लगातार अभ्यास से आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, बट वेट लॉस करने के लिए आपको 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते की प्रैक्टिस काम नहीं आएगी। आपको इसका लगातार 3 से 4 महीने तक प्रतिदिन 10 मिनट तक अभ्यास करना होगा, तब आपको इसका जो इफेक्ट है वो आपके वेट पर भी दिखाई देगा। अब चलते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम करने की सही टेक्निक की ओर। तो हर बार हमें अपनी दाईं नाक से श्वास भरनी है और हमको हर बार अपनी बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। किसी भी प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, यानी कि श्वास लेना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना। पूरक का मतलब होता है श्वास भरना, कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना और रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में भी हम पूरक, कुंभक और रेचक तीनों का ही यूज करेंगे। बट अगर आप बिगिनर हैं, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं प्राणायाम की, तो आपको अभी कुंभक का अभ्यास नहीं करना है, आपको केवल पूरक और रेचक का ही अभ्यास करना है। अर्थात आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। सूर्य भेदन प्राणायाम की प्रैक्टिस में हम अपने सीधे हाथ का यूज करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को आप अपने घुटने पर रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से मुद्रा लेकर इस तरीके से भी अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ रख सकते हैं। राइट हैंड से हमें प्राण मुद्रा लेनी है। इस तरीके से अपने हाथ की पहली 2 उंगलियों को बंद रखेंगे, बाद वाली 2 उंगलियां और अंगूठा आपका खोला रहेगा सूर्य भेदन प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए। तो ये दोस्तों आपकी हो गई है प्राण मुद्रा। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो 2 उंगलियां हैं, लास्ट वाली 2 उंगलियां, उससे हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को, बाईं नाक को बंद करेंगे और अपनी दाईं नाक से हमें श्वास को अंदर भरना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, श्वास भरते हुए आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और आपके जो लंग्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। तो पूरे तरीके से श्वास भरने के बाद हम अपने अंगूठे से अपनी दाईं नाक को बंद करेंगे और बाईं नाक को खोलेंगे और धीरे धीरे हमें अपनी बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर उसके बाद बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक को खोलेंगे। फिर उसके बाद फिर से दाईं नाक से हम लोग श्वास को अंदर भरेंगे। पूरी तरीके से श्वास भरने के बाद फिर हम अपने अंगूठे से अपनी दाईं नाक को बंद करने के बाद बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें हर बार अपनी दाईं नाक से श्वास को अंदर भरना है और बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो इस तरीके से हमें पूरक और रेचक यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है सूर्य भेदन प्राणायाम की। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सही से होने लगता है, यानी कि 1:2 का अनुपात जो है वो आपके पूरक और रेचक में आ जाता है। उसके बाद हम कुंभक के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुंभक यानी कि अपनी श्वास को रोकते हुए। तो कुंभक के साथ हमें किस तरीके से इसका अभ्यास करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अपने बाएं हाथ को इस तरीके से अपने घुटने पर रखेंगे। दाएं हाथ से हम लोग प्राण मुद्रा लेंगे। प्राण मुद्रा लेने के बाद हमें अपनी दाईं नाक से श्वास को अंदर भरना है, गहरी श्वास अंदर भरनी है। पूरी तरीके से श्वास भरने के बाद हमें अपनी दोनों नोस्ट्रिल को बंद करना है। दाईं और बाईं दोनों नाक को बंद करके अपने गले को यहां से लॉक कर लेंगे और धीरे धीरे अपनी चिन को अपने जगुलर से टच करेंगे।
इस तरीके से दोस्तों आपको श्वास को रोकना है मैक्सिमम टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को ऊपर करेंगे। फिर उसके बाद अपने नेक लॉक को जो है अपने जहां से अपने नेक को बंद किया था उसे छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। धीरे से वापस। तो इस तरीके से हमें कुंभक के साथ अभ्यास करना है सूर्य भेदन प्राणायाम का। पर दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी आप सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं या किसी भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे ही श्वास को अंदर भरना है और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर छोड़ना है। आपको इस तरीके से अभ्यास नहीं करना है। किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आपको जो गति है वो बिल्कुल स्लो रखनी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी सूर्य भेदन प्राणायाम करने की सही टेक्निक के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो के बारे में भी पता चलता रहे, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।